तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में अब दवाओं पर बारकोड सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में नई व्यवस्था की गई। हर दवा की पैकिंग पर बारकोड या फिर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। तो स्कैन करते ही दिखेगा दवा की पूरी जानकारी। आपको बता दें कि नाम, कंपनी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट की जानकारी अब मिलने वाली है। MPPHC ने लागू की है नई व्यवस्था। बिना कोड वाली दवा की सप्लाई अब नहीं होगी। ड्रग ट्रैकिंग ट्रेसिंग सिस्टम से नकली दवाओं की सप्लाई पर अब रोक लगेगी। कोड स्कैन से मरीज, डॉक्टर और अस्पताल कर सकेंगे दवा की जांच। नई व्यवस्था से पूरा रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन। इसके अलावा जहरीले सिरप कांड के बाद सरकार ने सख्त ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है। तो देखिए कि जिस तरह से मासूमों की जान गई थी जहरीले कफ सिरप को लेकर, इसके बाद से एक्शन में मध्य प्रदेश की सरकार है और इसको लेकर अब एक नया नियम ये है कि अब सभी दवाओं पर बारकोड लागू किया जाएगा। क्यूआर स्कैन करते ही आपको उस दवा की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि कब एक्सपायरी होना है दवा का, किस कंपनी से है, क्या नाम है, ये तमाम तरह की जानकारियां जो हैं वो दवा पर होगी। तो बिना कोड वाली दवा की सप्लाई नहीं होगी। ड्रग ट्रैकिंग ट्रेसिंग सिस्टम से नकली दवाओं की सप्लाई पर रोक लगेगी। वहीं कोड स्कैन से मरीज, डॉक्टर और अस्पताल भी दवा की जांच कर सकेंगे। तो नई व्यवस्था से पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। जहरीले सिरप कांड के बाद सरकार ने सख्त ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने ये कड़ा एक्शन लिया है, जहरीले कफ सिरप के बाद फुल एक्शन में सरकार नजर आ रही है, क्या लगता है कितना बदलाव होगा? देखिए, ये बहुत जरूरी था क्योंकि मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से जिस तरह बच्चों की मौत हुई, इसके इतर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मध्य प्रदेश में लापरवाही के तरीके से हो रही थी। खासतौर पर अगर हम बात करें, जो सरकारी मेडिकल की जो दुकानें थी या दवाई के जो स्टोर्स थे, जहां से दवा वितरण होता था, औषधि वितरण केंद्र थे, वहां पर गहन लापरवाही थी और कई दफा तो ये देखा गया कि वहीं से नकली दवाइयां बांटी जा रही थी। अब इस पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी है। उससे दो फायदे हैं। एक तो सरकार को ट्रैक करने में आसानी होगी क्योंकि सारा जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारा ऑनलाइन होगा। दूसरा, इतनी ही आसानी चाहे दवा लिखने वाले के लिए हो या फिर दवा लेने वाले के लिए, उसके लिए भी होगी क्योंकि आप एक क्यूआर कोड जो है वो कैमरे से स्कैन करेंगे तो उसकी दवा की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, चाहे वो एक्सपायरी डेट की बात करें, बेस नंबर की बात करें, प्रोडक्शन करने वाली कंपनी की बात करें, या नाम को लेकर और फार्मूले को लेकर कि ये फार्मूला किस लिए उपयोग होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी। तो निश्चित रूप से ये ट्रैकिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत जरूरी भी था। और चूंकि इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इस ट्रैकिंग सिस्टम में जो डिटेल्स आएंगी वो हिंदी में आएंगी, जो अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे सामान्यतः जो सरकारी अस्पतालों में जाने वाला मरीज है उसको समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो पूरी तरह से बहुत जरूरी चीज ये लागू कर दी गई है। आज से ये सिस्टम जो है वो अमल में आ जाएगा और ये बहुत जरूरी था लगातार पिछले घटनाक्रम को देखते हुए। जी, तो कुल मिलाकर ये बेहद जरूरी था। जिस तरीके से अब पूरा मामला सामने आया था, मासूमों की जान गई थी, उसके बाद इस तरीके का फैसला लेना वाकई में एक अहम पहल मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, तमाम खबरों पर तमाम जानकारी देने के लिए।